हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस पेंट के बारे में। एमएस पेंट को माइक्रोसॉफ्ट पेंट के नाम से भी जाना जाता है। एमएस पेंट को माइक्रोसॉफ्ट पेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब रहा सवाल कि एमएस पेंट जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो ऐप है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। जो एमएस पेंट जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। जो एमएस पेंट जो सॉफ्टवेयर है, इसका उपयोग सबसे ज्यादा जब हमको कोई पेंटिंग करना होता है, कोई डिजाइनिंग करना होता है और पिक्चर एडिटिंग करना होता है, वहां पे हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं। जैसा कि मैंने एक प्रेजेंटेशन बना के रखा है, पहले उसको समझ लेते हैं, तब हम लोग एक एक करके उस सॉफ्टवेयर पे काम करना सीखेंगे। जैसे मैंने इसके बारे में आपको समझाया और बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट एक ड्राइंग सॉफ्टवेयर है और साधारण ग्राफिक्स एडिटर है। मीन्स मतलब क्या है कि जो हमारा एमएस पेंट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके सहारे हम कोई ड्राइंग कर सकते हैं और प्लस जो ग्राफिक इमेजेस होते हैं हम उसको आसानी तरीके से एडिट भी कर सकते हैं। इससे बताया जा रहा है यह एक मुफ्त सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फ्री में प्रदान करता है। फॉर एग्जांपल, अब विंडो कोई भी हो, अब विंडो हमारा 7 हो या विंडो 8 हो या विंडो 11 हो या विंडो एक्सपी हो, मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में एमएस पेंट जो होता है वो पहले से फ्री में उपलब्ध होता है। इसके लिए कहीं से ना इंटरनेट पे लोड करना होता है, ना कोई चार्ज देना पड़ता है। मतलब जो भी कंप्यूटर आपके पास है, सारे कंप्यूटर में पहले से ही हमारा विंडो होता है। अब हमारा कोई भी विंडो हो उसमें एमएस पेंट दिया गया होता है। अब एमएस पेंट को ओपन कैसे करते हैं अभी मैं एक एक करके बताऊंगा। नेक्स्ट अगला बताया जा रहा है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के हर वर्जन में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के हर वर्जन में पेंट सॉफ्टवेयर फ्री में दिया जाता है और हर नए विंडो वर्जन के साथ एमएस पेंट सॉफ्टवेयर में नए फीचर्स दिए जाते हैं। मींस जो हमारा एमएस पेंट है वो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में उपलब्ध होता है और जितने नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं एमएस पेंट नए फीचर्स के साथ उसमें उपलब्ध होता रहता है और उसका इस्तेमाल करके हम अच्छे से अच्छे एडिटिंग ड्राइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट का उपयोग मुख्य रूप से ड्राइंग और पेंटिंग के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग स्कूल में या कॉलेज में आपको जो भी डिजाइनिंग करने लिए दिया जाता था तो आप पेंसिल के साथ उसको बनाते थे, वैसे हम लोग को कंप्यूटर में डिजिटल ड्राइंग करना है, डिजिटल डिजाइनिंग करना है, कोई हाउस बनाने हैं या अदर कोई फ्लावर बनाने हैं या अदर कुछ भी एडिटिंग करने हैं, उसमें कलर फिलअप करने हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वह होता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। क्यों? क्योंकि एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका आसानी तरीके से सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लास्ट पॉइंट बताया जा रहा है एमएस पेंट सॉफ्टवेयर आसानी से सीखे जाने वाला, आसानी से उपयोग होने वाला सॉफ्टवेयर में से एक है। डिजिटल पेंटिंग या ड्राइंग के लिए यह शुरुआती सॉफ्टवेयर काफी फायदेमंद रहता है और माइक्रोसॉफ्ट पेंट के साथ साथ इसे पेंट टूल भी कहा जाता है। मींस जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट पेंट है इसे पेन टूल के नाम से भी जाना जाता है। मीन अगर एक शब्दों में कोई पूछता है कि एमएस पेंट का उपयोग किस लिए किया जा सकता है तो आप आसानी तरीके से जवाब दे सकते हो। एमएस पेंट का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। इसका उपयोग हम कंप्यूटर में डिजिटल ड्राइंग करने के लिए करते हैं, ग्राफिक एडिटिंग करने के लिए करते हैं, पिक्चर एडिटिंग करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमको फ्लैग बनाना है या कोई हाउस बनाने हैं या अदर कुछ भी डिजाइनिंग करने हैं तो हम आसानी तरीके से एमएस पेंट के सारे बना सकते हैं, उसकी पेंटिंग कर सकते हैं और इमेज के रूप में सेव कर सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे शेयर भी कर सकते हैं। इतना क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है, अब रहा सवाल कि सर एमएस पेंट को ओपन कैसे करेंगे।
तो एमएस पेंट को ओपन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, हम कीबोर्ड से विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे और जैसे विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे हमारा यहाँ पे रन बॉक्स ओपन हो गया और इस रन बॉक्स में हमको टाइप करना होगा एमएस पेंट। स्पेलिंग गलत होना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा एमएस पेंट ओपन नहीं होगा। क्या करेंगे, विंडो प्लस आर दबाएंगे और लिखेंगे एमएस पेंट और कर देंगे ओके। अब जैसे एमएस पेंट को ओपन करेंगे तो एमएस पेंट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का हमको दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो इसके इंटरफेस के बारे में लोग जानने वाले हैं कि किस इंटरफेस को किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर इसको ओपन करना है तो विंडो प्लस आर दबाएंगे और लिखेंगे एमएस पेंट, ओके करेंगे और हमारा माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन होके आ जाएगा। अब उसके बाद हम जानने वाले हैं कि एमएस पेंट के किस इंटरफेस को किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस इंटरफेस को किस नाम से जाना जाता है। अब इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं और इसको मैं एक एक करके समझा रहा हूं। देखिए जो हमारा ऊपर वाला जो पट्टी जो दिख रहा है, जो ऊपर वाला पट्टी दिख रहा है यहां से और यहां तक, इसका एक नाम है जिसे बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार। इसे टाइटल बार के नाम से जानते हैं। अगर कोई पूछता है कि ऊपर वाला जो पट्टी है इसे किस नाम से जाना जाता है तो हम जवाब देंगे टाइटल बार। टाइटल बार के नाम से जाना जाता है। मैंने यहाँ पे टाइटल बार मैंने टाइप भी कर दिया, टाइटल बार। अब देखिए टाइटल बार में कई सारे हमारे हिस्से दिख रहे हैं। जो पहला लिखा अनटाइटल, तो जो अनटाइटल यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो अनटाइटल यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये अनटाइटल या एमएस पेंट का बाय डिफॉल्ट फाइल नेम, एमएस पेंट का बाय डिफॉल्ट फाइल नेम है। तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है बाय डिफॉल्ट एमएस पेंट का फाइल नेम क्या होता है तो क्या जवाब देंगे, अनटाइटल। और जो बगल में दिख रहा है पेंट, ये आपको इंडिकेट किया जा रहा है कि आप किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो। जैसे हमारा लिखा पेंट, तो किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं हम लोग, पेंट पे। और यहाँ पे 3 बटन है, पहला है मिनिमाइज, दूसरा है मैक्सिमाइज और तीसरा है क्लोज। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया था कि मिनिमाइज से हमारा विंडो क्या होता है, हाइड हो जाता है, मैक्सिमाइज से फुल स्क्रीन हो जाता है और क्लोज से ये हमारा क्लोज हो जाता है। क्लियर है इतना सबको। लेकिन जो अगला इंटरफेस है उसको किस नाम से जानते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जिसके बगल में जो एक अगला इंटरफेस है, यहाँ पे बगल में, यहाँ पे देखिए इसमें बाय डिफॉल्ट 3 बटन दिखाई दे रहे हैं। जो हमारा पहला बटन है, या पहला जो बटन है हम इसे बोलते हैं सेव बटन। उसके बाद से जो अगला है या हम इसे बोलते हैं अंडू बटन। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है इसे बोलते हैं हम रीडू बटन। इतना सबको क्लियर है। जो हमारा पहला बटन इसे बोलते हैं सेव, दूसरे को अंडू और तीसरे को रीडू। अब रहा सवाल कि सर सेव, अंडू, रीडू जो ऑप्शन है इन तीनों को क्या कहते हैं। इन तीनों को जो बोला जाता है सेव, अंडू, रीडू, जो जिस बार में होता है उस बार को हम कहते हैं, उस बार को हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार। तो अगर कोई पूछे सेव, अंडू, रीडू बाय डिफॉल्ट किस बार में होता है तो हम जवाब देंगे क्विक एक्सेस टूल बार में होता है। तो पहले बटन का नाम है सेव, दूसरे का अंडू और तीसरे का रीडू। अब रहा सवाल कोई पूछ दे कि क्विक एक्सेस टूल बार क्यों नाम रखा गया है। क्योंकि क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ हमारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसका इस्तेमाल क्यू के लिए हम लोग बार बार करते हैं।
जैसे कुछ पेंटिंग किए, उसको सेव करना है, कुछ गलत हो गया अंडू करना है, गलती से हमने गलत कर दिया है फिर से हम उसको डिलीट कर दिए लाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, रीडू करते हैं। सेव, अंडू, रीडू। और इसका मैंने शॉर्टकट भी आपको बताया था। सेव का होता है कंट्रोल प्लस यस, अंडू का होता है कंट्रोल प्लस यू जेड, और रीडू का होता है कंट्रोल प्लस वाई। सेव कंट्रोल प्लस यस, अंडू कंट्रोल प्लस जेड, रीडू कंट्रोल प्लस वाई। तो अब सेव का मतलब क्या है, अपने इस पेंटिंग को सेव करना। अंडू का मतलब अगर हमने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे गए और धीरे धीरे आपको बैक आना है स्टेप बाय स्टेप, इसके लिए अंडू का इस्तेमाल करते हैं। और अगर मान लो कई बार बैक हो चुके हैं और फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे आना है, तो वहां पे हम लोग रीडू का उपयोग करते हैं। क्या सबको क्लियर है? पूरे बड़ा जो पट्टी से क्या बोलते हैं, टाइटल बार। जो किनारे जो 3 बटन उसे क्या बोलते हैं, क्यूब एक्सेस टूल बार। और अगला ऑप्शन है सेव, अंडू, रीडू। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से जो हमारा दिख रहा है यहाँ पे होम व्यू, जो हमारा होम और व्यू है इसका एक नाम दिया गया है, हम इसे बोलते हैं रिबन, और कई लोग बोलते हैं इसे मेनू बार। इसे क्या बोलते हैं, रिबन के नाम से जाना जाता है। ये हमारा रिबन है, या ज्यादातर लोग बोलते हैं हमारा यह मेनू बार। क्या बात क्या है, मेनू बार। अब कई लोग बोलते हैं कि हम होम मेनू कामा व्यू मेनू, ऐसे इंसर्ट मेनू, ऐसे बहुत सारे हमारे मेनू आते हैं जिनका हम लोग एक एक करके प्रयोग करके देखते हैं। क्लियर है? इसे क्या बोलते हैं, मेनू बार, होम मेनू। अब होम मेनू पे क्लिक करेंगे तो होम मेनू का ऑप्शन दिखाई देगा, और व्यू मेनू पे क्लिक करेंगे तो व्यू मेनू का ऑप्शन दिखाई देगा। लेकिन इस मेनू के अंदर थोड़ा मैं इसको क्लियर करूं, और इस मेनू के अंदर कई सारे ऑप्शन है। जैसे पहला है क्लिपबोर्ड, पहला है क्लिपबोर्ड, और उसके बाद से अगला है इमेज, उसके बाद से टूल्स, शेपेज, कलर, और एडिट विथ पेंट 3D। मीन्स मतलब क्या होता है, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मतलब है इसका। तो जो होम में क्लिपबोर्ड है, इमेज है, टूल है, इसको हम कहते हैं जो हमारा क्लिप, जो हमारा इमेज, जो हमारा टूल, शेपेज, कलर, इन सबको हम बोलते हैं, इन सबको हम बोलते हैं ग्रुप। ये हमारा ग्रुप है। जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप, इमेज ग्रुप, टूल्स ग्रुप, शेपेज ग्रुप और कलर ग्रुप। अब इन ग्रुप के अंदर हमारे बहुत सारे क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट, यहाँ पे क्रॉप रिसाइज, यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं हम इसे ऑप्शन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑप्शन। यह हमारे क्या है, क्लिपबोर्ड के 3 ऑप्शन है। पहला कट, दूसरा कॉपी, तीसरा पेस्ट, तीसरे बोलते हैं ऑप्शन है। और ये ऑप्शन किसके हैं, तो ये ग्रुप के ऑप्शन है। ठीक है, कट का इस्तेमाल करेंगे एक एक करके, कॉपी का इस्तेमाल करेंगे और पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट, क्रॉप, रिसाइज, रोटेट। क्लियर इतना? इसमें किसी को कोई डाउट पूछ सकता है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। और उसके बाद से यहाँ पे जो पेज दिख रहा है बड़ा सा, ये जो पेज बड़ा सा दिख रहा है इसे बोलते हैं वर्किंग एरिया। मतलब इसी पे हम लोग क्या करेंगे, कार्य करेंगे। जो भी पेंटिंग करना है उस पेंटिंग को बनाएंगे, डिलीट करेंगे, एडिट करेंगे, सेव करेंगे। क्लियर है? उसके बाद से थोड़ा इसको छोटा करते हैं और नेक्स्ट यहीं पे और कुछ दिखाया जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो हम लोग पेज को ऊपर नीचे कर रहे हैं और राइट लेफ्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या, स्क्रॉल बार। क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बार। इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और इसे बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्या मतलब है, जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है इससे अपने पेज को ऊपर नीचे करेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है उससे पेज को राइट और लेफ्ट करेंगे।
मतलब जब पेज पे हम ज्यादा ड्राइंग कर देते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर राइट साइड में ज्यादा है तो हॉरिजॉन्टल बार का इस्तेमाल करके देख सकते हैं, अगर डाउन में ज्यादा है तो वर्टिकल का, या अप में ज्यादा है तो वर्टिकल का। मीन्स अगर अपने पेज को ऊपर नीचे करना है तो वर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, अगर अपने पेज को राइट लेफ्ट करना है तो हॉरिजॉन्टल का इस्तेमाल करेंगे। अब हॉरिजॉन्टल क्या है, स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल का मतलब अपने पेज को अप डाउन राइट लेफ्ट लेके जाना है, तो वहां पे स्क्रॉल बार का इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? और नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है वह हमारा ऑप्शन है वह जो नीचे यहाँ पे पट्टी बनाया गया है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। और स्टेटस बार में बताया जाता है कि उस पेज का स्थिति क्या है, यह हमारा क्या है, स्टेटस बार। क्लियर है सबको? ये हमारा स्टेटस बार है, और स्टेटस बार बताता है कि आपका पेज कितना जूम है, या जो आपने ड्राइंग किया है इसमें पेज का साइज बताया जा रहा है, या कुछ हम बनाते हैं तो उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा कि आप कौन सा सेपेज बनाए हो, उस सेपेज का साइज क्या है, ठीक है, कितना बड़ा है कितना छोटा है, वो सारा स्टेटस बार से शो करा के देखा जा सकता है। क्लियर है इतना? कोई पूछे तो जवाब दे जाओगे? चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इस ऊपर वाले पट्टी को किस नाम से जानते हैं? टाइटल बार। किनारे क्यूब एक्सेस टूल बार, यह जो होम व्यू है मेनू बार, यह जो क्लिपबोर्ड और इमेज है ग्रुप, और जो इसके बीच में है ऑप्शन, यह क्या है? वर्किंग एरिया, जिस पेज पे हम लोग काम करते हैं। और जो हमारा यहाँ से मैंने इसको थोड़ा छोटा किया, इसे क्या बोलते हैं? स्क्रॉल। ये कौन सा स्क्रॉल है? वर्टिकल स्क्रॉल। और ये कौन सा है? हॉरिजॉन्टल। और जो नीचे जो पट्टी इसे क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं हम लोग कुछ इसके बारे में और हम लोग जान लेते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस पेंट का बाय डिफॉल्ट जो फाइल नेम होता है वो क्या होता है, तो अनटाइटल जवाब देंगे। या एमएस पेंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो उसके लिए हमको जवाब देना होगा .png। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस पेंट का बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, तो हम जवाब देंगे अनटाइटल। और एमएस पेंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो हम जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे? चलिए इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। एमएस पेंट बाय डिफॉल्ट नेम पूछा जाए, फाइल नेम पूछा जाए, तो हम जवाब देंगे अनटाइटल। अगर पूछा जाए एक्सटेंशन नेम तो हम जवाब देंगे .png। .png। बता रहा है बस, देख लो पहले। अभी उसको लिखवा लिख ले, बना लेना भाई, दिखाऊंगा। और सवाल कई लोग क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि सर बाय डिफॉल्ट फाइल नेम और या एक्सटेंशन नेम का मतलब क्या होता है। तो अगर जब भी कोई पूछे बाय डिफॉल्ट फाइल नेम मीन्स जब उस सॉफ्टवेयर को आप ओपन करते हो तो प्रेजेंट टाइम में उस सॉफ्टवेयर का जो टाइटल बार पे जो नाम दिखाया जाता है उसे ही बोला जाता है फाइल। जैसे हमने एमएस पेंट को ओपन किया
तो जो टाइटल बार में पहला ऑप्शन है वो लिखा है अनटाइटल। क्या लिखा है? अनटाइटल। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है? अनटाइटल्ड। और अनटाइटल मींस यह एमएस पेंट का बाय डिफॉल्ट फाइल नेम। अब ये बाय डिफॉल्ट फाइल नेम कैसे हटेगा? तो जब हम लोग एमएस पेंट पे कोई काम करेंगे और उसको सेव कर देंगे तो अनटाइटल के जगह जिस नाम से हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे वो नाम दिखने लगेगा। क्लियर है? अब रहा सवाल, कोई आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि एक्सटेंशन नेम किसे कहते हैं, तो एक्सटेंशन नेम का मतलब होता है कि वह फाइल किससे बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल आप लोग देखे होंगे, सपोज आपका नाम है, अगर किसी का नाम है सुरेश चौबे या रमेश यादव, तो अगर यादव कई सारे लोग बैठे होंगे तो तुरंत पता कर लेंगे कि ये मेरे कास्ट से बिलोंग करता है। मीन्स मेरा नाम है शंभू कुशवाहा, तो अगर इसमें से कोई कुशवाहा होगा तो पहले मन में चलेगा कि सर ये मेरी बिरादरी से बिलोंग करता है। नाम मैटर नहीं करता है, वह मैटर क्या करेगा आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो। ठीक है, मतलब मन में आएगा, कहोगे नहीं, बाद में कह सकते हो, इस समय कहोगे नहीं सर मेरी बिरादरी से बिलोंग करते हो। मीन्स क्या मतलब है? एक्सटेंशन एक पहचान है कि वह सॉफ्टवेयर किससे बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहीं देखे होंगे लिखा रहता है .gov, क्या समझते हो? यह गवर्नमेंटेड साइट है। ठीक है, .edu क्या समझते हो? यह एजुकेशनल साइट है। समझ बात है ना? या आप लोग देखे होंगे .up.in, मतलब यह इंडियन साइट है लेकिन केवल यूपी से रिलेटेड साइट है। मीन्स उस एक्सटेंशन से पता चलता है कि वह फाइल वह डाटा किस सॉफ्टवेयर पे बनाया गया है। तो जब भी अगर आ गया .png और कुछ बना बनाया लिखा आ गया तो समझ जाएंगे ये जो बनाया गया होगा वो बनाया गया होगा एमएस पेंट। क्लियर है? जैसे हमने आपको बताया था कि नोटपैड का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .txt यह किसका एक्सटेंशन नेम है? नोटपैड। ये नोटपैड का एक्सटेंशन नेम। तो जब भी कहीं पे आ गया .txt तो समझ जाएंगे जो डाटा बनाया गया है वह किस पे बनाया गया है? नोटपैड। इसी का मतलब होता है एक्सटेंशन नेम। क्लियर है सबको? बोलिए। चलिए अब उसी इंटरफेस को हम आपको नोट करवा दे रहे हैं जो हमने अभी बताया। जैसे इसको मैं प्रेजेंटेशन बना के रखा हूं, आप लोग इसको बना सकते हैं अपने कॉपी में, किस एरिया को क्या कहते हैं कैसे, और याद है तो बहुत अच्छा है। इसे हम लोग टैब रिबन बोलते हैं, इसे टाइटल बार बोलते हैं, इसको कंट्रोल बटन बोलते हैं, और यह हमारा क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार, यह स्टेटस बार, यह स्क्रॉल। क्लियर है? तो आज मैंने आज के क्लास में आपको बताया कि एमएस पेंट क्या होता है, किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, और कैसे हम लोग काम करते हैं इस पे। हम लोग एक एक करके अगले क्लास में सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा बना लो।